सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक है बरदर इस्लामी मुल्क, जो कि इस वजह से कि हम पाकिस्तान जो है अमेरिका के इत्तेहादी हैं, गुजरात के कातिल की गोद में बैठे हुए हैं, उनको गारंटियां दे रहे हैं और उनके साथ इत्तेहाद की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं और भारत की प्रॉक्सी जंग हम पर मुसल्लत की जा रही है। तो अब इसका हल आपको 48 घंटे के लिए तो सीज़ फायर हो गया, आगे ये कशीदगी बढ़ती हुई देख रहे हैं, हल की जानिब कौन कदम उठाएगा, कौन मसालत करवाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे सबसे अच्छी बात जो है वो ये लगी कि 150 रुपए लीटर के ऊपर पेट्रोल अगर आ जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात हाँ तो जी, हमके लिए ख्वाब तो नहीं देखने होगी। चाहिए ना। बहरहाल ख्वाब तो देखने चाहिए। कमिंग टू द हाँ जी, ख्वाब देखने चाहिए और मुश्तरका देखने चाहिए। जी हाँ। मैं बहरहाल शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से मसला ये नहीं है कि ये कोई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से जंग नहीं है और ना हमें अफगानिस्तान से कोई जंग की जरूरत है, ना आइंदा होगी। हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। दहशतगर्द जो होता है, ना ज़ाहिर है उसका कोई कौमियत से ताल्लुक होता है, ना उसका किसी मजहब से ताल्लुक होता है। वो दहशतगर्द होता है, इंसानियत का दुश्मन होता है। किराए के कातिलों को जो है वो, जो कि साबिका आर्मी में काम करते थे, अफगान नेशनल आर्मी में, जिसकी ट्रेनिंग मगरब ने की, भारत ने की, और ज़ाहिर है उसके बाद अब जब अमेरिका वहाँ से रवाना हुआ तो ये लोग फारिग थे। इनको भारत ने $1 बिलियन दिया। $1 बिलियन अमीर मुत्तकी जो है, कुछ उसने अपनी जेब में डाला, कुछ उसने जो है वो कातिलों को दिया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। अब जो आपने 2-3 बातें की वो बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि क्या मैं इनका अफगानियत से या अफगान कौम से या मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एक सेल्फ इम्पोज्ड हुकूमत है इस टाइम पे काबुल के अंदर, ये अफगान अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। मैं आपको इसके बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूँ। देखिए, अहमद शाह अब्दाली हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, और आप देख लीजिए महमूद गजनवी हो गए, और खुद मुल्ला उमर हो गए जिन्होंने बामियान में मुजस्मे तोड़े थे। अफगान कौम तो बुत शिकन थी और ये जाके बुत परस्तों के गोद में बैठ गए और उनके साथ जो है गले लग गए। और किसके लिए? कलमा गो पाकिस्तान के खिलाफ, ला इलाहा की बुनियाद पर कायम होने वाले पाकिस्तान, रियासत मदीना शानी के नाम पर जो है वो कायम होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कुफर के साथ मिलके ये लड़ रहे हैं। और कौन सा कुफर? जिसने बकायदा गजा के अंदर ये जो 70,000 जो लोग शहीद हुए, बकायदा गोला बारूद फराहम किया इसराइल को, बकायदा इसराइल के हाथ मजबूत किए और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग हैं, क्या ये अफगान हो सकते हैं? क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? तो अमीर मुत्तकी जहाँ मर्जी जाए, ये मुसलमान नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनका कोई दीन मजहब नहीं होता। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, वो किसी भी मुल्क में हो, वो दहशतगर्दी को हवा देने के लिए या इंसानियत का कत्ल करने के लिए उसको तरगीब दी जाती है या तरबियत दी जाती है। अगर अफगान तालिबान की बात की जाए तो इनका एजेंडा क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए बाहें खोली, बॉर्डर्स खोले और उनको वार्म वेलकम किया। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के साथ इस तरह से सलूक कर रहे हैं, या अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां दहशतगर्दाना कर रहे हैं, और वो भी भारत के साथ मिलकर। क्या समझते हैं कोई अफगान तालिबान का अपना भी एजेंडा है जो पाकिस्तान से वो हासिल करना चाहते हैं, कोई उनके अपने भी मुतालिबात हैं, या फिर सिर्फ इस वक्त भारत के साथ मिलकर और भारत को की खुशामद करने के लिए, और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रांग है इसलिए पाकिस्तान को दिखाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, या कोई अपना भी एजेंडा है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब बुनियानो मरसूस हुआ और उसके अंदर एक इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना हुआ भारत को, तो उसको नजर आ गया कि बराह रास्त कन्वेंशनल जंग के अंदर भी हम पाकिस्तान को जो है वो ज़ौफ नहीं पहुंचा सकते। नतीजा ये निकला कि उन्होंने आपको सैंडविच कर लिया। और आपके देखें, जब अमेरिका वहां आया तो 5 कौंसल खाने जो है वो वहां उन्होंने खोले, और उसमें सर्विंग ब्रिगेडियर ऑफिसर्स जो थे वो यही दहशतगर्दी के नेटवर्क को जो है वो फरोग दे रहे थे। पैसा भारत के पास है और पैसे पे आजकल आपको पता है किराए के कातिल हासिल हो जाते हैं। इसलिए भारत ने दो तरफा तौर पर जो है वो ये काम शुरू किया। अभी जो मेरी इतलात है वो ये हैं कि इस टाइम पे भारत की फौजों को हुक्म दिया गया है कि वो बॉर्डर के तरफ जो है वो पाकिस्तान के आए, इस लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एस्केलेशन के लिए, ताकि दबाव रहे, पाकिस्तान पे मुआशी दबाव आए, पाकिस्तान को जो है वो जाहिर है। बिल्कुल, इसमें तो अब्दुल्ला साहब
कोई दो राय नहीं है कि भारत घात लगाए बैठा है, मौके की तलाश में है और पाकिस्तान के हमसाये में अब 2 महाज खुल चुके हैं। इन 2 महाजों पे लड़ना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और ख़ित्ते के जो दीगर अहम प्लेयर्स हैं, अभी यहाँ पे अमीर मुत्तकी के भारत जाने से पहले मॉस्को में जो समिट हुआ है उसमें ख़ित्ते के तमाम अहम ममालिक थे, जिसमें चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, रशिया भी था और इस बात की यकीन दहानी ली गई है अफगानिस्तान की सरजमीन, जी ईरान भी था, कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी खत्ते के किसी और मुल्क के लिए। तो उसके फ़ौरन बाद इन कार्रवाइयों का हो जाना और फिर पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा है वो आपको क्या लगता है कितने कारगर साबित हो सकता है किसी मुकम्मल और मुस्तकिल यकीन दहानी के लिए? कतर भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, लेकिन ये देरपा होगा? देखिए, सऊदी अरब की जानिब से 24 घंटे के अंदर इस सिचुएशन के बाद बयान आना ये अनप्रेसिडेंटेड था। सऊदी अरब हमेशा बड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये इतनी जल्दी बयान आना जाहिर है एक बहुत बड़े तालिबान के ऊपर उनका असर है। वहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं और जाहिर है सऊदी अरब एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो दबाव डाल सकता है। कतर के अंदर क्योंकि दोहा में तालिबान का ऑफिस रहा और आज भी मौजूद है, तो जाहिर है कतर के अंदर भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बत पाई जाती है, शेख तमीमी के ताल्लुकात हैं। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो चाइना के साथ $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उनकी, और उससे पहले इस समिट से पहले आपको याद है 3 वज़राए जो खारजा थे उनकी मुलाकात चाइना में हुई थी, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो वो भी एक दबाव डाला उन्होंने, चाइना ने। और चाइना का जो अभी बयान आया उसने कहा कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान, बड़े फर्मली उन्होंने बोला। हमें नजर आ रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी इसमें छोटी सी गुजारिश होगी, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। वो हम पाकिस्तान के मोतरफ भी हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन देखें अभी तक जो है जो अफगानिस्तान के अंदर सबको पता है कि भारत इन्वॉल्व है, लेकिन क्या भारत के ऊपर कोई इक्तसादी पाबंदियां, कोई सिफारती पाबंदियां, कोई टेरर फाइनेंसिंग के अंदर टेरर को जो इवन देखें वहां मेजर गौरव आर्या और दीगर जो है अर्नब गोस्वामी और दीगर वो खुले आम BLA को और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या दहशतगर्द जिनको अमेरिका ने करार दिया है उनको आप जो अगर सपोर्ट कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना अमेरिका का फर्ज बनता है। दूसरी जानिब दोहा मुज़ाकरात जब हुए थे, जिसके नतीजे में नहीं कर पा रहा अमेरिका इस वक्त खामोश क्यों है? क्योंकि अमेरिका भारत से भी नाखुश है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार ने मानने से इनकार किया कि जंग एक्सीलरेट करने से या जंग को रुकवाने में किरदार रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो इसको मानने से इनकारी थे। उस बात पर नाला और नाराज नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, और फिर उन्होंने जिस तरह से टैरिफ भी बढ़ाए भारत के ऊपर और कुछ नाराजगी का इजहार भी किया। लेकिन आप समझते हैं कि भारत के अब अफगानिस्तान के साथ शामिल हो जाने पर या उनको फंडिंग करने पर और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से मुसल्लत करने पर डोनाल्ड ट्रंप कोई जवाब देंगे या डोनाल्ड ट्रंप खामोशी इख्तियार किए रखेंगे? क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं किया क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, सिर्फ नाराजगी के इजहार के तौर पर उन्होंने भारत के ऊपर कुछ टैरिफ बढ़ाने की बातें की थी और वो टैरिफ हमने बढ़ता हुआ देखा भी है। अब क्योंकि 48 घंटे की सिर्फ डेडलाइन है, 48 घंटे के बाद क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अब कुछ कर पाएंगे या फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ये जंग फिर से बढ़ सकती है और तूल पकड़ सकती है? और अगर जंग बंदी होती है तो शराइत क्या होंगी? देखिए, अमेरिका की एक बड़ी भयानक तारीख रही है और वो ये है कि वो हमेशा अपने दोस्त के ऊपर जो है वो हमला आवर होता है, दुश्मन के खिलाफ जो है वो नहीं खड़ा होता। ये एक रियलिटी है, इट्स अ वेरी टफ रियलिटी। लेकिन देखिए, मेरी गुजारिश जो है इस टाइम पे BLA हो गई, मजीद ब्रिगेड हो गई, उसकी लीडरशिप जो है वो जेनेवा में बैठी है, क्यों नहीं पकड़ लेते? कौन रोक रहा है? उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो फाइनेंसर हैं, उनके जो अबैटर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मीनिंगफुल? और फिर दोहा मुज़ाकरात के अंदर गारंटी एक तरफ तालिबान ने दी थी तो दूसरी तरफ अमेरिका ने दी थी कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात ये कहने वाली है कि पाकिस्तान भारत जंग हुई और बुनियादी नुक्ता अभी पानी का वहां मौजूद है, जिसके ऊपर भारत ने कभी पानी छोड़ के और कभी पानी रोक के जो है जाहियत कर रहा है।